फिल्म की शुरुआत सोफी से होती है, जो एक समय पर बहुत ही अच्छी स्कीयर रह चुकी है, जो देश के टॉप 10 स्कीयर्स में से एक थी। लेकिन एक दुर्घटना की वजह से उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, जिस कारण उसका पूरा करियर एकदम से खत्म हो चुका था। लेकिन हालात से हार मानने के बजाय सोफी ने लोगों के घर पर पेट सिटर का काम करना शुरू कर दिया। यानी कि सोफी लोगों के गैर मौजूदगी में उनके घर और पालतू जानवरों का ख्याल रखने का काम करती थी, जिसके बदले लोगों से पैसे दिया करते थे। इसी तरह से सोफी का काम काफी अच्छा चल रहा था। फिर हमें सोफी की माँ को दिखाया जाता है, जिसे अक्सर सोफी की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि अपने काम की वजह से वो अक्सर अनजान घरों में जाती थी। साथ ही उसकी माँ को ये भी पता था कि लोगों को सोफी का काम इतना पसंद आता है कि वो उसे अच्छे टिप्स भी दिया करते थे। पर किसी भी काम को करने के लिए कोई भी इतने टिप्स नहीं देगा जितने की सोफी को मिलती थी। पर उसे अपने बेटी पर पूरा भरोसा होता है, इसलिए उसे कुछ नहीं कहती। हालांकि इस टिप्स के पीछे का असली सच क्या है ये हमें थोड़ी देर में जानने को मिलेगा। फिर इसके बाद सोफी शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके में बने बहुत ही बड़े घर में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात डेबरा से होती है, जो इस घर की मालकिन है। और यहाँ सोफी को घर के साथ साथ उसकी कैट का भी ख्याल रखना था, क्योंकि डेबरा अपने दिमाग को शांत करने के लिए छुट्टियों पर कहीं जा रही है, क्योंकि डेबरा का हाल ही में उसके पति रिको के साथ तलाक हुआ है। अब डेबरा और सोफी को घर में क्या और कहाँ है और कैट को कब कब खाना वगैरह देना है ये सब बताती है, जिस पर सोफी कहती है कि वो आराम से जाए क्योंकि वो सब कुछ खुद ही कर लेगी। अब ये बात डेबरा को काफी अजीब लगती है, लेकिन वो सोफी से कुछ नहीं कहती। फिर उनके जाने के बाद सोफी तुरंत फोन पर वॉइस कमांड देकर अपने दोस्त कैम को कॉल लगाती है, जो अक्सर सोफी को गाइड किया करता था। यहाँ सोफी वीडियो कॉल के जरिए कैम से पूरे घर में कहाँ कहाँ क्या है ये सब सवाल करती है। इसी दौरान कैम के जरिए घर का टूर करते करते सोफी एक वाइन शोरूम में जा पहुंचती है, जहाँ काफी सारी वाइन्स रखी हुई थी। यहाँ सोफी एक वाइन की बोतल को उठा लेती है और हमें जानने को मिलता है कि सोफी असल में घर में इसी तरह वाइन की बोतल चुरा कर उन्हें बेच दिया करती थी। यानी कि ये वही टिप्स है जिसके बारे में अपनी माँ से झूठ कहती थी। पर इस बार कैम सोफी से वाइन की उस बोतल को वापस रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन सोफी उसकी बात नहीं मानती और दोनों में बहस हो जाती है, जिस वजह से कैम गुस्सा होकर उसकी कॉल को कट कर देता है। अब इसके बाद सोफी को डेबरा का कॉल आता है, जो उसे सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन करने के लिए कहती है, और सोफी यहाँ डेबरा की मदद से उसे चालू भी करती है। पर अब जब सोफी घर के बाहर स्मोक करने के लिए जाती है तो उससे गलती से घर का दरवाजा लॉक हो जाता है, जिसे वो काफी कोशिशों के बाद भी खोल नहीं पा रही थी। पर अब यहाँ सोफी मदद के लिए कैम को कॉल नहीं करती, बल्कि वो अपनी माँ के बताए हुए एक सी फॉर मी नाम के ऐप को इंस्टॉल कर लेती है, जिसे कभी उसने नजरअंदाज कर दिया था। दरअसल इस ऐप के जरिए अंधे लोग कुछ समय के लिए एक गाइड को हायर कर सकते हैं। अब ऐप की मदद से सोफी की बात केली नाम की एक लड़की से होती है, जो सोफी को बैकयार्ड के एक जाम दरवाजे को खोलकर घर के अंदर जाने में मदद करती है। लेकिन जैसे ही सोफी अंदर प्रवेश होती है वैसे ही सिक्योरिटी अलार्म जोर जोर से बजने लगता है, इसीलिए सोफी हड़बड़ी में केली की मदद से गिरते पड़ते हुए उस अलार्म तक पहुंचकर जल्दी से उसे बंद कर देती है। वहीं यहाँ सोफी को केली काफी पसंद भी आती है, इसलिए वो उसका नंबर सेव कर लेती है। अब इसके बाद रात के समय जब सोफी सो रही होती है तभी घर में दो अनजान आदमी नेम अर्नी और डेव सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके घुस जाते हैं, जिससे सिक्योरिटी अलार्म नहीं बजता। पर इनके कदमों की आहट के कारण सोफी की नींद खुल जाती है, पर वो सोचती है कि शायद ये डेबरा की कैट है जो इधर उधर घूम रही है। वो अब उस कैट को उसके गले में लगे ट्रैकर की आवाज से ढूंढने की कोशिश करती है, जिसकी मदद से सोफी उस जगह तक पहुंच जाती है जहां दोनों भी आदमी आपस में बात कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर सोफी को पता लगता है कि ये लोग असल में इस घर की एक खुफिया तिजोरी को लूटने के लिए आए हैं, जिस वजह से वो वहाँ से डरकर भागने लगती है, पर एक गुलदस्ते से टकराकर उसे गिरा देती है। जीसी शोर को सुनकर रोनी वहाँ आ जाता है और उसे भी पता लगते देर नहीं लगती कि इस घर में उन दोनों के अलावा और भी कोई है, इसलिए वो डेव को उसका काम जारी रखने के लिए कहकर खुद सोफी को ढूंढने में लग जाता है, जो अब तक स्टोर रूम में जाकर छिप चुकी थी। यहाँ वो सबसे पहले पुलिस को फोन करके सब कुछ बताती है, लेकिन पुलिस को यहाँ तक पहुँचने में करीब 20 मिनट का समय लगने वाला था, क्योंकि ये जगह शहर से काफी दूरी पर थी। लेकिन सोफी तब तक इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए वो कैम को कॉल लगाती है, जो उसके फोन को नहीं उठाता। इसलिए मजबूरी में उसे एक बार फिर से केली को कॉल लगाना पड़ता है, जो वहाँ के हालात को तुरंत समझते हुए सोफी को शांत रहने की सलाह
देती है। लेकिन सोफी किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए कैली उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो साफ देख पा रही थी कि डेव बाहर जाने के दरवाजे के सामने ही ड्रिलिंग का काम कर रहा है और अर्नी ना जाने कहाँ होगा। पर सोफी उसकी एक नहीं सुनती, इसलिए वहाँ से भागकर निकलने की कोशिश करती है। जिसी वक्त अचानक ही उसके सामने एक तीसरा आदमी दरवाजे से अंदर आ जाता है, जिससे टकराकर सोफी का फोन कट हो जाता है। और अब यहाँ एक तीसरा आदमी जिसका नाम ऑटिस है वो भी आ चुका था, जिस वजह से कैली समझ नहीं पाती कि वो आखिर सोफी को बचाने के लिए क्या करे। वहीं इधर ऑटिस सोफी को पकड़ लेता है और यहाँ ऑटिस को सोफी के फोन से ये पता चल जाता है कि उसने पुलिस को पहले ही कॉल कर दिया है, जो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचते होंगे। इसलिए अब वो अपने बॉस को फोन करके इस बारे में खबर कर देता है। वहीं यहाँ सोफी को ये डर था कि कहीं ये लोग उसे मार ना दे, इसलिए वो अपने अंधे होने के बारे में बताने के साथ साथ ये भी कहती है कि वो पुलिस को कॉल करके उन्हें यहाँ से आने से रोक सकती है। दरअसल जिस तिजोरी को ये लोग लूटने के लिए आए हुए थे उसमें पूरे $7 मिलियन थे, इसलिए सोफी उन्हें बचाने के बदले अपना हिस्सा मांगती है, जिसकी ये बात उनके बॉस को भी ठीक लगती है और वो सोफी को 5% देने के लिए राजी हो जाते। सोफी और फिर से कॉल करके पुलिस से कहती कि उससे कोई गलती हो गई थी, उसके घर में कोई भी नहीं है। पर अब उसे पता चलता है कि एक पुलिस ऑफिसर पहले ही निकल चुकी है, जो किसी भी वक्त वहाँ पहुँचती होगी। इससे अब सोफी को भी कुछ समझ नहीं आता, इसलिए ऑफिसर के आने से पहले तीनों अपना सब कुछ समेट कर वहीं घर में छिप जाते हैं। जिसके बाद वहाँ ऑफिसर ब्रूक्स आती है, जिससे सोफी बहाना बनाते हुए कहती कि वो असल में अंधी है, इसलिए टीवी की आवाज सुनकर उसे लगा कि घर में कोई घुस आया है। पर ब्रूक्स उसकी बात नहीं मानती और पूरे घर की जांच करती है, पर उसे कोई नहीं दिखता। इसलिए वो धीमी आवाज में सोफी से पूछने की कोशिश करती है कि अगर यहाँ पर कोई भी मौजूद है तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सोफी एक बार फिर से उसे मना करती है। तभी ब्रूक्स को रेडियो पर पता चलता है कि वो जिस इलाके में वहाँ पर एक अंधी लड़की के घर कुछ लोग घुस आए हैं, जिससे ब्रूक्स समझ जाती है कि ये वही घर है। दरअसल फोन करने के बाद कैली ने पुलिस को कॉल करके इस बारे में सब कुछ बता दिया था और उन्हें जल्द से जल्द सोफी की मदद करने के लिए कहा था। इसलिए ब्रूक्स सबसे पहले बैकअप बुलवाती है, जिसे आने में और 20 मिनट का समय लगेगा। फिर इसके बाद वो सोफी को अपने पीछे रखकर सभी को बाहर निकलने के लिए कहती है, जिस पर अर्नी बाहर निकलकर उससे कहता है कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार है और उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। जिस पर अब ब्रूक्स सोफी से सवाल करती है कि क्या यहाँ कोई और भी है। अब इससे सोफी पूरी तरह से फंस चुकी थी, इसलिए वो ब्रूक्स को रिवील कर देती है कि यहाँ और 2 लोग मौजूद है। पर इससे पहले कि ब्रूक्स कुछ कर पाती, ऑटिस और अर्नी एक साथ मिलकर उस पर हमला करके उसे जान से मार देते। अब ये लोग सोफी पर भरोसा नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उसे भी मारने की सोचते। लेकिन तब तक सोफी अपने फोन और ब्रूक्स की गन लेकर वहाँ से बाहर भाग चुकी थी, जो हाथापाई के दौरान उसके हाथ लगी थी। अब बाहर जाकर सोफी फिर से कैली को फोन लगाती है और उससे रास्ता बताने को कहती है, पर यहाँ कैली सोफी को मना करती है क्योंकि अंधेरा होने की वजह से वो उसे रास्ता नहीं बता पाएगी और साथ ही इस खुले आसमान के नीचे उसे कोई भी ढूंढ सकता है। जो बात सच निकलती है क्योंकि ओनी उसके पीछे ही आ रहा था। पर कैली की मदद से सोफी उसे चकमा देने में कामयाब हो जाती है। वहीं इधर डेव जल्दी से अपना काम शुरू करता है क्योंकि पुलिस फोर्स को आने में अब भी समय होता है, जिसके पहले ही ये लोग अपना काम करके निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सोफी घर के बैकयार्ड में जाकर छिप जाती है, जहाँ केली सोफी को गाइड करती है कि वो किस एंगल में और कैसे इस गन को चलाएगी जिससे अर्नी मारा जाए। पर यहाँ अर्नी सोफी को देख लेता है और अब उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसे पहले तो सोफी शूट नहीं कर पाती। लेकिन जैसे ही कैली देखती है कि उसके पास एक चाकू है, वो सोफी को शूट करने के लिए कहती है और सोफी बिल्कुल ऐसा ही करती है, जिससे अर्नी का काम वहीं खत्म हो जाता है। पर इस गोली की आवाज ओटिस को भी सुनाई दे देती है, इसलिए वो भी उस तरफ आता है। लेकिन सोफी कैली की मदद से उससे बचते हुए घर के अंदर वापस चली जाती है, जिसके पीछे ओटिस भी आ जाता है। यहाँ कैली सोफी से बिना कुछ सोचे ही आ रहे ओटिस पर एकदम से गोली चलाने के लिए कहती है, जो बात मारकर सोफी ऐसा ही करती है। लेकिन ये गोली ओटिस को छू कर निकल जाती है, जिससे वो और भी बौखला जाता है। इसलिए अब सोफी मजबूरन बेसमेंट में छिपने के लिए जाती है, जहाँ नेटवर्क न होने के कारण कॉल डिस्कनेक्ट होने लगती है, जिस वजह से सोफी एकदम अकेली पड़ चुकी थी। यहाँ ओटिस अब उस पर हमला करता है
पर किसी तरह वो बच जाती है और तभी कॉल फिर से कनेक्ट हो जाती है। जीसी मदद से केली इस बार सोफी को सामने दाहिनी तरफ गोली चलाने के लिए कहती है। जीसी की बात मानते हुए सोफी बिल्कुल वैसा ही करती है। जीसी से वो ओटिस को भी मार गिराती है। अब तक 2 लोग मारे जा चुके थे सिवाय डेव को छोड़कर, जो तिजोरी तोड़ने में लगा हुआ था, और पुलिस भी किसी वक्त यहाँ पहुंचती होगी। जीसी वजह से सोफी चैन की सांस लेती है और केली को भी धन्यवाद करती है। पर यहाँ बातों ही बातों में सोफी केली से बता देती है कि कैसे उसके लालच की वजह से ऑफिसर ब्रुक्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। वो असल में अब भी स्की करना चाहती है, जिसके लिए उसे पैरालंपिक्स में भाग लेने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी, जिसके लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत है। इसलिए वो अक्सर वाइन की बोतल चुरा कर बेचा करती थी, जिस बात को केली अच्छी से समझती है, क्योंकि वो भी कभी आर्मी में थी और कुछ कर दिखाने का जुनून क्या होता है ये भी उसे अच्छे से पता था। जिस वजह से हम भी समझ पाते कि आखिर केली कैसे उसे इस परिस्थिति में भी इतनी अच्छी तरह से गाइड कर पा रही थी। इसी बीच सोफी को पता चलता है कि उसके फोन की बैटरी कभी भी डिस्चार्ज हो सकती है, इसलिए वो केली की मदद से धीरे धीरे डेव की तरफ बढ़ती है, जो तिजोरी को खोलने में कामयाब हो चुका था। पर जब उसे पता चलता है कि सोफी ने उस पर गन तान रखी है, तो वो सोफी से कहता है कि मैं अर्नी और ओटिस की तरह किसी की जान नहीं ले सकता, वो तो बस उनके लिए तिजोरियों को तोड़ने का काम करता है। साथ ही वो सोफी से कहता है कि तिजोरी खोल चुकी है और अगर वो दोनों चाहे तो अपना अपना हिस्सा लेकर यहाँ से निकल सकते हैं। जो बात सुनकर सोफी के अंदर एक बार फिर से लालच जाग जाती है, लेकिन केली उसे समझाती है कि वो जल्दी से डेव को शूट कर दे, क्योंकि अगर उसने अभी ऐसा नहीं किया तो डेव उसे मार देगा। पर ऐसे कठोर परिस्थिति में सोफी कोई भी फैसला नहीं ले पा रही थी। ऊपर से उसका फोन डिस्चार्ज होने के कारण बंद हो जाता है। पर आखिर में सोफी फैसला करती है कि वो पुलिस के आने का इंतजार करेगी, जो वो डेव से भी करने के लिए कहती है, लेकिन डेव उसे मारने की कोशिश करता है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी सोफी को मजबूरन उसकी तरफ फायर करना पड़ता है, जिससे वो भी मारा जाता है। लेकिन अब भी मुसीबत टली नहीं थी, क्योंकि इनका बॉस बाहर ही कुछ दूर पर इनका इंतजार कर रहा था, जो तीने के समय पर ना पहुंचने की वजह से घर में दाखिल हो जाता है। और अब हमें पता चलता है कि ये असल में कोई और नहीं बल्कि डेबरा का पति रिको है, जिससे उसका हाल ही में तलाक हुआ है। दरअसल ये तिजोरी रिको ने अपनी काली कमाई को छुपाने के लिए बनाया था, जिसका पता डेबरा को नहीं था, इसलिए उसने 3 माहिर चोरों को इस पैसों को चुराने के लिए हायर किया। रिको अब यहाँ आकर सोफी को बाहर निकलने के लिए कहता है, साथ ही वो उसे $2 मिलियन देने का लालच भी देता है, लेकिन सोफी बाहर नहीं आती। पर फिर भी वो सोफी को विश्वास दिलाता है कि क्योंकि वो अंधी है इसलिए वो उसे नहीं मारेगा, क्योंकि उसने उसका चेहरा नहीं देखा है। लेकिन अब सोफी यहाँ की हर जगह की लाइट बंद कर देती है, जिस वजह से रिको और उसमें चूहे बिल्ली का खेल अब शुरू हो जाता है। जिस वक्त वो सोफी के टांग पर गोली भी मारता है और सोफी भी उसकी आवाज सुनकर उस पर गोलियां चलाती है, पर वो दुर्भाग्य से बच जाता है। लेकिन आखिर में रिको सोफी को पकड़ ही लेता है और गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर फिर भाग्य से सोफी की हाथ वाइन की एक बोतल लग जाती है, जिससे वो रिको पर लगातार बिना रुके हमला करती है, जिससे यहाँ रिको का भी खेल खत्म हो जाता है। जिसके बाद सोफी को पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो चैन की सांस लेती है। अब 5 दिन बाद हम सोफी को उसकी माँ के साथ हॉस्पिटल से निकलते हुए देख पाते हैं, जहाँ वो अपनी माँ से व्यक्त करती है कि वो अब पैरालंपिक्स में भाग लेने के लिए फिर से स्की शुरू करना चाहती है, जिसमें उसे कैंप गाइड करेगा। पर इससे उसकी माँ को चिंता होती है कि आखिर ट्रेनिंग के इतने पैसे कहाँ से आएंगे, जिस पर सोफी मुस्कुराते हुए अपने बैग को जोर से पकड़ लेती है। और अब हम समझ पाते कि सोफी ने तिजोरी में से अपने लिए कुछ पैसे निकाल लिए थे, ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम सोफी को कैंप की गाइडेंस की मदद से स्कीइंग शुरू करते हुए देखते, जहाँ केली भी वीडियो कॉल के माध्यम से उसके साथ होती है। जीसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।